वंशे विभूषित करान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोस्था पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्वेन्द्रनेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की सत्य सनातन धर्म की। परम आदरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरु महाराज सद्गुरुदेव के रूप में ही धर्म मंच पर विराजमान पूजनीय योग हमारे संत महात्मा और गुणीजन मंडल, उन्हीं के रूप में सभा में विराजमान सद्गुरु की प्यारी भागों वाली साथ संगत प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मीराबाई एक राजा की बेटी थी और एक राजा की पत्नी थी, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्त थी। बचपन से ही उन्हें भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया, भक्ति का रंग लग गया और ससुराल में आने के बाद भी वो भगवान का भजन करती रही। सद्गुरु रोहितदास जी महाराज मिले, रविदास जी महाराज, उनकी कृपा से मोह निशा जग सोवन हारा देखनी स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा इस रात्रि में लोग सोए हुए हैं और अनेक प्रकार का स्वप्न देखते हैं, लेकिन जिन पर गुरु कृपा हो जाती है उनका मार्ग रोशन हो जाता है और वो सत्य की राह पर, परमात्मा की राह पर चल पड़ते हैं। रविदास जी की कृपा से मीराबाई को भी सत्मार्ग मिला और वो दुनिया के भौतिक सुखों को छोड़ करके परमात्मा के प्रेम में इतनी डूब गई कि लोक लाज की भी परवाह ना रही। साधुओं के साथ में बैठ करके भजन करती, रात रात भर सत्संग में नाचती, तो पति भी वैरी हो गया, सासू भी वैरी हो गई। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचती थी। तो सासू भी दुश्मन हो गई, पति भी दुश्मन हो गया। तब मीराबाई ने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी दीवानी हूं और ये मुझे जहर भी भेज रहे हैं, नाग भी भेज रहे हैं, मेरी रक्षा करना या मुझे अपने शरण में बुला लेना, ये आपके हाथ में है। मुझे मरने की कोई परवाह नहीं, लेकिन बदनामी आपकी होगी। मीराबाई प्रार्थना करती है, क्या कहती है? कवि ने ऐसे लिखा, तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी, तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी, तू है मोहन मेरा मैं दीवानी मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवानी तेरी, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मेरे नैया तेरे हाथ में, छोड़ दी मेरे नैया तेरे हाथ में, अब किनारे लगाना तेरा काम है। सौंप दी मेरे नैया तेरे हाथ में, अब किनारे लगाना तेरा
नाम तेरा रहे लब पे हरदम, मेरे दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे। नाम तेरा रहे लब पे हरदम, मेरे दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे। सारे सारे योगी जगमगाते रहे, सारे सारे योगी जगमगाते रहे। चांद बन करके आना तेरा नाम है, चांद बन करके आना तेरा नाम है। वो हर मेरा तू है शाहों का शाह, मैं हूँ दर की गदा। आज सुन ले मोहन मेरे मन की सदा। तू है शाहों का शाह, मैं हूँ दर की गदा। आज सुन ले मोहन मेरे मन की सदा। मस्त हर दम रहो, ये मस्ती उतरे नहीं, मस्त हर दम रहो, मस्ती उतरे नहीं। ऐसा अमृत मिलाना तेरा नाम है, ऐसा अमृत मिलाना तेरा नाम है। कि वो हर मेरा मैं दीवानी तेरी, वो हर मेरा मैं दीवानी तेरी। मेरी बीवी बनाना तेरा नाम है, मेरी मैं तो जीते हुए भी मर जाऊंगी, जान अपनी तेरे नाम कर जाऊंगी। मैं तो जीते हुए भी मर जाऊंगी, जान अपनी तेरे नाम कर जाऊंगी। होगी बदनामी की ये तू सोच ले, होगी बदनामी की ये तू सोच ले। लाज रखना रखाना तेरा नाम है, लाज रखना रखाना तेरा नाम है। ये मोहन तेरा जाने जाने का भी मुझको कुछ गम नहीं, ये यही आरज़ू तुम हमारे रहो। जाने जाने का भी मुझको कुछ गम नहीं, ये यही आरज़ू तुम हमारे रहो। हे तुम्हीं से मेरी रोशनी ज़िंदगी है, तुम्हीं से मेरी रोशनी ज़िंदगी। दिल का गुलशन मेरा नाम तेरा नाम है, दिल का गुलशन मेरा नाम तेरा नाम है। ये मोहन मेरा दर्द तूने दिया है मुझे प्यार का, दर्द तुमने दिया है मुझे प्यार का। यही आज दर्शन हो सरकार का, यही आज दर्शन हो सरकार का। बाकी नैनों ने तेरे जादू किया, बाकी नैनों ने तेरे घायल किया, बाकी नैनों ने तेरे घायल किया। उस पे मरहम लगाना तेरा नाम है, उस पे मरहम लगाना तेरा नाम है। तुम्हें वो तेरा
दर्द तुमने दिया है, माफ करना, दिल तुमको दिया, दिल लगी कर गए, पलक लगी पल में क्यों आयो। रात को मीराबाई सोई और सपने में कृष्ण भगवान आ गए। तो मीरा ने मन में सोचा मेरे प्रियतम आए हैं, मेरे ठाकुर जी आए हैं, तो मैं इनको आसन दो, इनको बिठाऊं। तो मीरा उठी एकदम नींद से, तो प्रभु तो स्वप्न में थे, भगवान तो चले गए। तो मीराबाई बोली कि पलक लगी पल में क्यों आयो, मैं जो उठी पिया आदर देने, जाग पड़ी पिया नजर न आयो। तो जागने के बाद वो चले गए। अगर और सखी संग रह न रहे, अगर थोड़ी देर और सोई रहती तो मैं कन्हैया के साथ कुछ बातें कर लेती, लेकिन मैं जो अभागन जाग गवायो, अरे मैं जागती नहीं तो कन्हैया कुछ देर बैठते, कुछ बात करते, कुछ हालचाल पूछते, कुछ अपनी सुनाते, कुछ मेरी सुनते, लेकिन मैंने अभागन ने जाग करके गवा दिया। दिल तुमको दिया, दिल लगी कर गए। शाबाश वाल्मीकि भैया। दिल तुमको दिया, दिल लगी कर गए, हंस के तुम चल दिए और हम मर गए। अरे कन्हैया तू तो चला गया, तेरे जाने के बाद मेरी तो जान निकल गई। दिल तुमको दिया, दिल लगी कर गए, हंस के तुम चल दिए और हम मर गए। मन मेरे में बिरहा की अग्नि लगी, मन मेरे में जुदाई की अग्नि लगी, इस लगी को बुझाना तेरा काम है। मन मेरे में बिरहा की अग्नि लगी, इस लगी को बुझाना तेरा काम है। ये मोहर तेरा मैं दीवानी नहीं, ये मोहर तेरा मैं दीवानी नहीं, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तू है मोहर मेरा मैं दीवानी तेरी, तू है मोहर मेरा मैं दीवानी तेरी, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सोमनी मेरे भैया तेरे हाथ में, सोमनी मेरे कश्ती तेरे हाथ में, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। ये मोहर मेरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रविदास गुरु समर्थ मिले और उन्होंने कृपा की। मीरा क्षत्रिय थी, राजपूत थी, राजा की बेटी थी। एक दिन जा रही थी रास्ते से, रविदास जी महाराज अपना काम कर रहे थे, चर्मकार थे, जूते बना रहे थे। जूते बनाते समय कच्चे चमड़े के ऊपर कलर लगा हुआ, रंग लगा हुआ, उसको मुगरी से कूट रहे थे। तो जब मुगरी की चोट लगी तो उस कच्चे चमड़े में से रंग निकला, और जब मीराबाई राजकुमारी, वो वहां की राज दुल्हन थी, राज रानी थी, वो वहां से निकल रही थी, तो उनकी चुनरी जो बेशकीमती हीरों से जड़ी हुई साड़ी उन्होंने धारण कर रखी थी, उसके ऊपर वो कच्चे रंग के छींटे जाकर के, चमड़े के रंग के छींटे लगे। रविदास जी का ध्यान गया, खड़े हो गए एकदम, बोले देवी, संत हमेशा निर्मल होते हैं, बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। रविदास जी बड़े उच्च कोटि के संत थे। हाथ जोड़ करके बोले देवी, मैं जाति से चर्मकार हूं, चमड़े के जूते बना रहा हूं, मैं अपने काम में मसरूफ था, लीन था, और आप यहां से गुजर रही, मुझे ध्यान नहीं, गलती से इस चमड़े के अंदर से रंग निकल करके आपकी कीमती साड़ी में लग गया, कीमती साड़ी आपकी खराब हो गई, मुझे क्षमा करना।
मीराबाई वहां पर रुकी, अपनी सहेलियों के साथ, दास दासियां साथ में थे। मीराबाई ने कहा, देव, हे संत, हे महापुरुष, आपके इस चमड़े में से जो रंग निकल के मेरी साड़ी को लगा ना, तो मेरे मन में अभूतपूर्व शांति मुझे महसूस हुई। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। मेरे मन के फुरने, मेरे विचार, मेरे मन में जो द्वंद्व चल रहा था, जो अंतर कलह चल रहा था, वो बिल्कुल मेरे मन के समुद्र में जो तूफान आया हुआ था बिल्कुल शांत हो गया। तो कपड़े पे रंग लगने से अगर इतनी शांति मिली है, तो आपकी कृपा हो जाए और आपकी वाणी का, आपके सत्संग का, आपकी कृपा का रंग मेरे हृदय को लग जाए, तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। अब कृपा करो देव, मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करो, मैं आपको अपने गुरु के रूप में वर्ण करती हूं। रविदास जी महाराज की आंखों में करुणा के आंसू आ गए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ये बात कवियों ने कही, पर कवियों को कहना आया नहीं, क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता। नवनीत का, मक्खन का एक स्वभाव होता है कि उसको जब खुद को गर्मी लगती है तो वो पिघल जाता है, लेकिन संतों में उनसे भी ज्यादा गुण है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। ये जो संत महापुरुष हैं, ये दूसरों का दुख देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं, कृपा से भर जाते हैं। रविदास जी को करुणा आ गई, कृपा आ गई, दया आ गई, और उन्होंने कृपा का वरद हस्त उठा दिया और मीराबाई को आशीर्वाद दिया। और मीराबाई अपने गुरु के सानिध्य में रहकर के इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतिहास कहता है कि वहां से वृंदावन गई। वृंदावन में वहां के संतों ने, कुछ लोग होते हैं, संतों का अपना अपना स्वभाव होता है, किन्हीं संत महापुरुष ने कह दिया हम स्त्री से नहीं मिलते। मीराबाई वृंदावन को छोड़ के द्वारिकाधीश के मंदिर में चली गई और द्वारिकाधीश के मंदिर में नाचती रही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। नाचते 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 मीराबाई भगवान कृष्ण के श्री मुख के द्वारा उनके श्री विग्रह में समा गई। उनके मुखमंडल से होते हुए उनके शरीर के अंदर सशरीर उतर गई। उनका शरीर भी नहीं मिला, मंदिर का दरवाजा बंद था। अंदर मीराबाई नृत्य कर रही थी, परमात्मा की स्तुति कर रही थी, भजन कर रही थी, भाव में थी, और भाव में नृत्य करते करते परमात्मा का मुख खुला और मुख के अंदर से मीराबाई प्रवेश कर गई। और इतना सा एक संकेत रहा बाहर कि उनकी साड़ी का, उनकी चुनरी का, उनका जो लुगड़ा, जो दुपट्टा जो पहन रखा था, उसका थोड़ा सा पल्लू भगवान के मुखारविंद से बाहर लटकता रहा। भगवान ने ये संकेत दिया दुनिया को, ये इशारा दिया कि मीराबाई मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है। तो जिनका सच्चा प्रेम होगा, जिनका सच्चा भक्ति का भाव होगा, जो भावपूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, वो भी मीराबाई की तरह इस भव सागर से पार हो जाएंगे, संसार सागर से पार हो जाएंगे, अपने परमात्मा में, अपने गुरु में, अपने इष्ट में लीन हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। इतनी सेवा स्वीकार कीजिए। अब हमारे भैया दीपक जी गोस्वामी जो वृंदावन से ही आए हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं और बड़ा सुंदर वक्तव्य देते हैं, उनका भाव आप सुने। ओम शांति।